सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब भैंसे को मंत्र पढ़ा दिया, तो कोई भैंसे को मंत्र कोई नहीं पढ़ा सकता है। कहने का मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब मोटी से मोटी बुद्धि वाले लोग, कमजोर से कमजोर बुद्धि वाले लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने ऊपर उठाया है। और कैसे ऊपर उठाया है? वो अपने ज्ञान से, अपने आचरण से। जैसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, उनको आप कहो कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है कि तुम ऊपर उठ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, अपने जीवन में बहुत विकास कर सकते हो, तो उनकी शक्ति जागृत हो जाती है और वो अपना काम कर बैठता है, ऊपर उठ जाता है, पुरुषार्थ करने में लग जाता है। और कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, उसको कोई कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, कितने लोग, परिवार के लोग ही बोलते हैं। कई परिवार में देखा जाता है, समाज में देखा जाता है कि कोई काम करने के लिए शुरू करता है, कोई काम में लगता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम क्या कर सकते हो, तुमसे नहीं बनने वाला है ये काम, तुम नहीं कर सकते हो। तो बेचारा क्या करेगा, बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि तुमसे नहीं बनेगा, बल्कि नहीं बनता है तब भी प्रयास करो कि तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम उठ सकते हो। इस प्रकार उसको ऊपर उठाना चाहिए। तो लोग यही कहते हैं कि अरे जो कुछ करने वाला है ऊपर वाले हैं, भगवान है वही सुख देने वाले हैं, वही करता धरता है, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो क्या करता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता है। कोई गुरुजन बाहर से किसी को ज्ञान नहीं देता है, बल्कि हमारी सोए हुए चेतना को वो जागृत करते हैं, जगाते हैं। जैसे कोई ज्योतिषी किसी के घर में जाते हैं ना, तो ज्योतिषी अपने तरफ से किसी को धन नहीं देता है, बल्कि उनके घर में जो धन गड़ा हुआ है उसी को वो बताता है कि तुम्हारे घर में अमुक जगह धन गड़ा हुआ है। ऐसे ही गुरुजन जो होते हैं हमारी शक्ति को जागृत करते हैं। रामायण की ही बात ले लीजिए। जब सीता माता अशोक वाटिका में सीता माता बैठी हुई थी, रावण ने सीता माता को उठा करके ले गए थे, हरण करके ले गए थे और अशोक वाटिका में रखे हुए थे। तो फिर यहाँ किसी को पता नहीं था कि सीता माता कहाँ हैं, और पता चला कि सीता को रावण उठा करके ले गए, लंका में हैं। तो फिर कैसी है, किस हालत में है, किसी को पता नहीं। तो फिर सभी लोग इकट्ठे थे, बड़े बड़े विद्वान, सुग्रीव, महाराज सुग्रीव के दल भी वहाँ पर थे, राम भगवान और लक्ष्मण साथ में थे, जामवन जी भी थे, हनुमान जी थे, नल नील सब लोग बैठे हुए थे। जब जामवन जी ने कहा कि समुद्र पार करके लंका जाना है और सीता माता की पता लगा करके आना है, तो समुद्र पार करने की बात जब हुई तो किसी में हिम्मत नहीं हुई कि समुद्र कोई पार कर सके। तब जामवन जी हनुमान जी की ओर देख करके कहने लगे कि हनुमान, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। जब छोटा था, बच्चा था, तब सूर्य को तुम निगल लिया था और बड़े बड़े राक्षसों के यज्ञ को विध्वंस कर देता था, और आज तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। इतना सुनते ही हनुमान जी की शक्ति जो है जागृत हो गई और गदा लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि जामवन जी क्या कहते हो, बादल पर जाकर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, कहो तो सीता माता को राघव से मिलवा दूंगा। देखिए, हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे ही जामवन जी ने उसकी शक्ति को जागृत किया और करवाया, तो फिर उसकी शक्ति जागृत हो गई
और फिर कहने लगे कि यहाँ तक कह दिए कि लंका को उलट करके रख दूंगा और सीता माता को ला करके राम भगवान को समर्पित कर दूंगा। तो फिर जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी इतना कुछ नहीं करना है, केवल लंका जा करके सीता माता के पता लेकर के आना है। तो फिर जामवंत जी शक्ति को जागृत किए, शक्ति जागृत हो गई। तो वह शक्ति कहीं बाहर से नहीं डाला गया उसके अंदर में ही शक्ति थी। तो सूर्य को कोई निगल नहीं सकता है, सूर्य एक ज्ञान का प्रतीक है। और हनुमान जी बचपन से ही बुद्धिशाली रहे, ज्ञानी थे, कभी उसके अंदर में अहम भाव नहीं आया कि मैं एक सेवक हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है, कभी अहंकार नहीं आया उसके मन में। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब हम सब के आँखों में उंगली डालकर हम सब को जगाते रहे, देश विदेश में घूम घूम करके। अभी तो गाड़ी मोटर का साधन है, उस समय तो पैदल चलना होता था। उस स्थिति में सदगुरु कबीर साहब सब लोगों को जगाते रहे, ज्ञान बांटते रहे।